विचार किया कि भाई संतों को भोजन भी कराना है, नाज का दाना नहीं, अब क्या करें। इतने में ही एक भगत आया और गाड़ी भर के नाज ले आया, कुटिया में डाल गए कि लो महाराज, मेरे सेठ जी ने ये गाड़ी बेची है नाज की भर के। संतों की मंडली आई, विचार किया कि आश्रम में कुछ नाज है नहीं, और उसी समय परमात्मा प्रेरणा करके अपने आप ही गाड़ी भेज दी नाज। परमात्मा के घर कोई कमी नहीं, पुकारने की प्रेरणा करने की देरी है परमात्मा। एक दिन संतों की मंडली आई, संतों के मन में विचार आया कि भाई अगर दूध दही छाछ दही होता तो बढ़िया भोजन आनंद से भोजन करते। बस संतों के मन में विचार हुआ, पूर्णा हुई, एक भगत एक बढ़िया दूध देने वाली भैंस ले आया और संतों के आश्रम में बांध गया। पीपा जी के आश्रम में भैंस बांध गया। आप भैंस बांध गया तो एक भगत तो भैंस बांध गया, एक दो दिन तो बढ़िया दूध दही खाया पिया, संतों को खूब दूध दही की मौज रही। लेकिन एक दिन चोर आ गए। अब चोर आ गए तो उन्होंने भैंस को खोल के रात्रि में, जब भैंस को खोलकर चल दिए, चोर जाने लगे। पीपा जी महाराज भजन कर रहे थे, उन्होंने विचार किया कि अरे ये भैंस को तो खोल के ले जा रहे हैं, लेकिन ये भैंस तो पार्टी के बिना दूध तो देती नहीं, और भैंस को ले जाएंगे तो इधर पार्टी भी भूखा मरेगी और भैंस भी पार्टी के बिना दूध नहीं देगी। तो पीपा जी महाराज खड़े हुए और उस पार्टी को साथ लेकर आगे आगे तो भैंस को लेकर चोर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी भैंस को घेर रहे हैं, और पीछे पीपा जी महाराज उस पार्टी को ले जाकर और दूर से आवाज देते धीरे धीरे, अरे भाई लोगों, इस भैंस को तो ले जा रहे हो जो ठीक है, लेकिन इस साथ में पार्टी को ले जाओ, पार्टी के बिना ये भैंस दूध नहीं देगी। जब चोरों ने देखा कि अरे कोई जाग गया और उसको पता लग गया कि हम भैंस चुरा के ले जा रहे हैं, चोर भैंस के डंडा मार मार कर जल्दी जल्दी उसको घेरने लगे। पीपा जी भी जल्दी जल्दी पैर उठाकर चल दिए। पीपा जी आवाज देते हैं, चोर रुकते नहीं। जब बहुत बार आवाज दी तो एक चोर से नहीं रहा गया और बोला कि अरे तुम कौन हो जो हम भैंस चुरा के ले जा रहे हैं, तुम पार्टी को भी साथ में देने के लिए कह रहे हो। अरे बोले कि ज्यादा जोर से मत बोलो, कोई पकड़ लेंगे, इस पार्टी को ले जाओ, मुझे तो पीपा जी कहते हैं। अरे बोले कि पीपा जी महाराज जिसकी भैंस चुरा रहे हैं वो पार्टी भी हमें साथ में दे रहे हैं। चरणों में गिर गए, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई, चोरी छोड़कर चरणों में गिर गए कि महाराज आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि सीता जी कहने लगी, जब वो भैंस को वापस ले आए तो सीता जी कहने लगी कि वाह स्वामी, मैंने तो सोचा इस भैंस का कौन रोज गाय गोबर करे, ये भैंस गई आपत गई, और तुम तो भैंस को वापस ले आए। अरे बोले मैं नहीं लाया, ये तो वो सांवरिया सरकार वो खुद ही वापस ले आया, मैं क्या करूं, ये उसकी लीला मैं नहीं जानता। एक बात मुझे याद आती है, एक भक्तमाल के रचयिता नवादास जी की भक्तमाल में एक प्रियादास जी ने टीका लिखी। तो प्रियादास जी महाराज कथा कर रहे थे भक्तमाल की, और ये जो 84 कोस की परिक्रमा लगती है, उस समय में जहां जहां वो पद यात्रा रुकती, उस जगह रात्रि के समय में भक्तमाल की कथा भक्तों को सुनाते, भगवान की कथा सुनाते प्रियादास। और ठाकुर जी का जो सिंहासन बटुआ था वो सोने चांदी का था। अब रात्रि में ठाकुर जी को ऐसे ही सिंहासन पर बिठाकर सब लोग यात्रा में चले थे, तो वो यात्रा के कारण थके हुए थे, दिन भर के थके हुए, फिर कथा सुनी, ज्यादा थक गए तो सब सो गए, सबको निद्रा आ गई। हर चोर आए रात्रि में ठाकुर जी को उठाकर चल दिए। और ठाकुर जी को उठाकर चल दिए तो प्रातः काल उठे तो ठाकुर जी नदारद
ठाकुर जी तो भागे आधी रात को सड़के, ठाकुर जी आधी रात को भागे। अब तो प्रियादास जी कथा करना ही छोड़ दिया, बोले कि शायद ठाकुर जी को हमारी कथा पसंद नहीं आई और इस कारण ठाकुर जी हमें छोड़कर चले गए चोरों के संग। आधी रात ठाकुर जी भागे। ऐसा एक भक्तमाल में छंद आता है, अब कथा करना ही बंद, यात्रा बंद, सब अनशन लेके बैठ गए कि जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक उठेंगे ही नहीं, न यात्रा करेंगे, ना भोजन करेंगे, ना कथा करेंगे। हमारी कथा पसंद ही नहीं आई ठाकुर जी को, इसलिए वो आधी रात सटके, चोरों के संग आधी रात सटके भाग गए ठाकुर। इधर चोर वो ठाकुर जी को ले गए, सोना चांदी का सिंहासन, ठाकुर जी की धातु की मूर्तियां चोरों ने ले जाकर विचार किया। ठाकुर जी ने उनके अंतःकरण में प्रेरणा करी कि तुमने काम तो गलत किया। चोरों के मन में प्रेरणा होती है, तुमने काम अच्छा नहीं किया। अरे ठाकुर जी को उठा लाया, भगवान को ही छोड़ लाया। नहीं नहीं नहीं, भगवान को तो वापस पहुंचाओ। आकाशवाणी हुई कि देखो मुझे वापस पहुंचा कर आओ, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं है, तुम्हारा अहित हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोरों ने विचार किया कि अब तो हमारा सब कुछ नष्ट होने वाला। बोले ठाकुर जी हम आपको वापस उसी जगह पहुंचा के आएंगे। और वो ठाकुर जी को अपने सिर पर लेकर हरि कीर्तन करते हुए और दूसरे दिन वहां पहुंचे, शाम तक पहुंचे, जब तक सब लोग अनशन पर बैठे। इधर ठाकुर जी आए और कीर्तन करते हुए चोरों ने सारी बात बताई कि महाराज हम तो चोर कर ले गए थे, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई और ऐसी आकाशवाणी कही कि हमें वापस आना था। तो संतों का सब काम वो सांवरिया करता, वो ठाकुर करता। एक दिन पिपाजी महाराज के वहां संतों की मंडली आ गई और सीता जी पिपाजी ने विचार किया कि संत पधारे, अब हरदम कोई साग सब्जी मिले नहीं मिले, तो संतों के लिए अगर इस समय अगर कोई दही होता, छाछ दही होता तो कितना अच्छा होता। इतने में ये गुजरी मटकी उठा के और दही लो दही लो दही लो पुकारते हुए गुजरी आ गई। क्या देर लगती भगवान को। गुजरी कहती आ रही दही लो दही लो दही लो। महाराज ने कहा कि अरे दही का अभी तो जिक्र किया था, मन में विचार किया और गुजरी दही लेकर भी आ गया। अरे गुजरी इधर आ, तेरा दही सारा दही दे दे, कितना रुपए का? बोले मेरा दही 4 आने का। उस समय आने चलते हो तो बोले 4 आने का दही कि ले गुजरी, आज तो मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है, जब आज जो भी भेंट आएगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा कल, लेकिन अभी पैसा नहीं है, तो अभी पैसा मांगे तो पैसा नहीं है। गुजरी ने कहा महाराज पैसा कौन मांग रहा है, आपके पास आए जब दे देना, आप तो संतों को दही खिलाओ, भगवान के भोग लगाओ दही का। भगवान के दही का भोग लगाया, संतों को दही खिलाया। संत भी बड़े राजी हुए कि आज दही की इच्छा थी मन में और भगवान ने दही भी भेज दिया। जो इच्छा मनमाई राम कृपा से दुर्लभ ना है। उसी समय संतों ने भोग लगाया, दही पाया, बड़े खुश हुए। संत तो रंग गए। भाग जो कई एक बंजारा आया और महाराज के 700 रुपए 400 नहीं, हाँ 700 रुपए भेंट चढ़ा गया। 700 रुपए भेंट चढ़ा गया। बोले महाराज मेरे बहुत फायदा हुआ और मैं 700 रुपए आपके संतों के अर्पण करता हूं। पिपाजी ने देखा कि रे खर्चा तो 4 आने का और परमात्मा देता तो छप्पर फाड़ के देता है। 700 रुपए उस समय, आज के 400-500 साल पहले 700 रुपए कितने होंगे? आज के 7 करोड़ के बराबर होंगे उस समय सोने चांदी के। अब पिपाजी महाराज तो उन रुपयों को गांठ बांध के रख दिया। दूसरे दिन वो गुजरी माई आई दही बेचने के लिए।
और गुजरी को बुलाया कि ए गुजरी माई इधर आ। बोलो महाराज, ये तेरे रुपए ले जा, तेरे दही के रुपए ले जा। गुजरी कहने लगी कि महाराज मेरे तो 4 आने, केवल 4 आने का दही था महाराज, ये मेरे इतने मेरे रुपए नहीं महाराज। अरे नहीं गुजरी उठा, मैंने कहा था ना कि जितनी भेंट आएगी वो सारी भेंट मैं तुम्हें दूंगा, तो ये ले जानी पड़ेगी। अब गुजरी डर के मारे कि संत है, न जाने संत क्या कहते, डरती डरती वो उठा लिया और विचार किया कि इतने रुपए मैं संतों का रुपया ले जाकर कहाँ खाऊंगी। आज तो लोग संतों के चोरी डाका ही डाल जाते हैं, अपने यहाँ भी चोरी डाका डाल गए थे ना एक बार, और वो चोरी डाका डाल के पैसे भी ले गए, महाराज को भी मारा पीटी करके चले गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं लुटेरे, ऐसे ऐसे भी चोर होते हैं। लेकिन गुजरी ने विचार किया कि धर्म का पैसा, संतों का पैसा मुझे नहीं खाना, और उसने कहा कि महाराज ये पैसे लो और भंडारा कर देना संतों का, और भंडारे में लगा दिया। धन्य हो ऐसी माई, धन्य हो ऐसे दानदाता, ऐसे भगत जो धर्म में लगा देते हैं। एक दिन पिताजी महाराज की बात है कि पिताजी महाराज के वहां कोई संतों की मंडली आ गई। इधर संतों के लिए नाज नहीं था, तो किसी बनिया के पास सीता जी गई और नाज ले आई। इस दृष्टांत को मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि इस कारण से वो राजा भी नाराज हो गया था, लेकिन पिताजी ने उसको वापस मनाया कि देख, गुरु के प्रति अनादर या अश्रद्धा करेगा तो नरक में जाएगा। गुरु के वचन को मानना, गुरु की आज्ञा को मानना, गुरु की क्या लीला है, गुरुजन न जाने क्या लीला करते हैं, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए सदगुरु में कभी अवगुण मत देखना, सदगुरु में कभी अश्रद्धा मत करना। एक दिन पिताजी महाराज भजन कर रहे थे, रात्रि का समय था, रात के तीसरे पहर की बात, 4 चोर आ गए, और वो चारों चोर जिस दिन गाड़ी भरकर नाज आया था, किसी सेठ ने नाज की गाड़ी भेजी, उसी दिन चोर आ गए और वो नाज भरकर चलने लगे कोट बांधकर। अब वो कोट इतनी बड़ी बांध ली कि उन चोरों से वो उठती नहीं। तो चोर उस कोट को उठावे, किसी किसी से तो घुटने तक आई, कमर तक आई, किसी ने जोर लगाया तो छाती तक आ गई, लेकिन वो सिर पर नहीं आवे। तो पिताजी भजन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे भले मानस, क्यों परेशान हो रहा है, तो मुझे ही कह देता, मैं उठा देता। और पिताजी उठकर कहा कि ये ले जा, मैं उठाता हूँ, ये पोट ले जा नाच की। अरे महाराज, मैं तो आपका नाच चुरा के ले जा रहा हूँ, आप मुझे पोट ले जाने के लिए कह रहे हो। अरे बोले कि तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे, तुम्हें आवश्यकता होगी इसलिए तो ले जा रहे हो। संत ऐसे ऐसे दयालु भी संत महापुरुष होते हैं। तो संतों की ये बड़ी अद्भुत रीति है। और पिताजी महाराज को एक बार टोकना मिला धन का, तो उन्होंने खूब नाज खरीद कर और गरीबों में बांटा। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। दादू जी महाराज ने झरना का अंग कहा। झरना कहने का तात्पर्य है कि हर बात को जरा जाना, सहन कर लेना, पचा लेना। पचाने का मतलब समझते हो कि हमने भोजन पाया है, खाया है, तो भोजन पचना चाहिए। इतनी मेहनत करो कि भोजन पच जाए। अगर अजीर्ण हो जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भजन भी करते हैं तो भजन को पचाना, सहन करना। दुख भी आए तो सहन करना, कष्ट भी आए तो सहन करना। जो भी सुख आओ, दुख आओ, हानि हो, लाभ हो, उसमें समान रहना, एक रस रहना। एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण के एक लड़का था। ब्राह्मण अपना पोती पाना लेके जजमानी में निकल जाए, पीछे से वो लड़का मर गया। ब्राह्मणी बड़ी विद्वान थी,
ब्राह्मणी ने देखा कि लड़का तो मर गया, परिवार को बुलाया और संस्कार करवा दिया। ऐसा कोई हो सकता है जिसका लड़का मर जाए और वो रोए नहीं, आंसू नहीं निकाले, परिवार को बुलाकर लड़के का संस्कार करवा दे? पति घर में नहीं, लेकिन उन्होंने संस्कार करवा दिया। संस्कार कराने के बाद में उसका पति घर पे आया तो कहने लगी कि पतिदेव, अगर किसी की वस्तु रखी हो हमारे पास, जैसे गिरवे रखते हैं, गिरवे गहने रख देते हैं, गिरवे रख देते हैं, गहने आदि आभूषण वस्तु, तो बोले कि किसी की वस्तु हमारे पास कोई रख जाए और उस वस्तु को वो वापस ले जाए तो उसमें क्या हमें दुख होता है? बोले कि नहीं, दुख किसी बात का नहीं होता। जब दुख नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, भोजन बना लिया, भोजन परोस दिया पतिदेव को और कहने लगी कि स्वामी भोजन कर लो। तो बोला कि लड़का कहाँ गया? तो वो पत्नी कहती है कि स्वामी ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिसकी वस्तु थी उसको वो ले गए। अरे बोले कि किसकी वस्तु, क्या कह रही हूँ मैं समझा नहीं? कि जिस भगवान की वस्तु संतान रूप में हमें मिली वो भगवान अपनी वस्तु को ले गए। बोले कि क्या वो लड़का मर गया? बोले हाँ मर गया। 3 बार भगवान का नाम लिया और भोजन कर लिया, रोना धोना कुछ नहीं।